तो दोस्तों आज है डेट वे देख लो 24 जनवरी 26। और आज मेरे ये जो फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे पापा का है, मेरा नहीं। इस फ़ोन में बैटरी टिक नहीं रही बहुत है और स्टोरेज भी आपको तो पता है कितना बुरा है। तो मेरा एक कज़िन है, उसका ना मैं फ़ोन लेके आई हूँ। ये हेडफोन के नीचे है, ये देख रहा होगा आपको, कलर दिख नहीं रहा पर ये रहा, राइट। तो ये उसका फ़ोन है। तो मैं उसका फ़ोन लेकर उसमें चार्जिंग अच्छे से टल जाए। वो उसका यूँ ही बहुत पुराना फ़ोन है उसका भी, पर वो अच्छा है। वो अच्छे प्राइस में लिया था उस टाइम पर, शायद ये MI का या ऐसा कुछ फ़ोन है, वो अच्छा चलता है। तो उसके अंदर PW लेक्चर चल गए थे। इसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी निकालने वाली हूँ, तो अच्छे से सारी चीज़ें चले। और मैं वो ना काफ़ी ओपन माइंडेड है, तो मैंने किसी को नहीं बताया पर उसे बता दिया कि मैं नीट नहीं देने वाली। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने बोला कि तो फिर क्या करना है। मैंने उसे ये तो नहीं बोला कि फ़ोटोग्राफी, पर मैंने उसे ये कहा कि मुझे डेटा साइंस करना है, क्योंकि मैंने उसके पता नहीं पर उसके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है। तो उसने बोला उसमें क्या होता है, ये होता है, मुझे उसमें नहीं पता, तुम देख के फिर बाद में डिसाइड करना क्या करना है अभी के लिए। तो उसने बोला फिर तो तुम्हें PW की भी ज़रूरत है। मैंने बोला बोर्ड के लिए मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मुझे PW से ही बोर्ड की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो फ़ोन मिला उनका और एक काम था तो आ गई थी रास्ते में। और मुझे लगा कि, और मैंने आपको कहा भी था कि मैं नीट क्यों नहीं देना चाहती, उसका वाई आप जो मुझे मिला है वो मैं देना चाहती हूँ। आई नो ये कोई नहीं देख रहा, पर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ ताकि मुझे लगता है उस वीडियो में व्यूज़ आएगी अगर मैं उसे अच्छे से एडिट भी करूँगी और उसके थंबनेल भी अच्छा बनाऊँगी। और उसके लिए मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है। मेरा वहाँ पे ना आपको उस वक्त बताया था, मेरे वो पिगी बैंक है, उसमें से वो आपको सीक्रेट बताया था वो छेद है, तो उसमें से मैंने 500 रुपये निकाले और ये लिया। ये वो स्ट्रिक है मोबाइल होल्डिंग की पे, वो उसकी जो चीज़ छोटी थी ना उसके से पहले मैंने बेसिक सारी चीज़ें कर ली, कैसे वो होता है वो सब। और अब मैं आज ही करने वाली थी, पर अभी 3 बज गए हैं और मैंने भी मेरे भाई के फ़ोन किया, वो आज 4 बजे आ जाने वाला है। और इसे करने, और माइक मेरे पास नहीं है, और मैं अभी माइक लेने जा रही हूँ। ये उसमें से कुछ पैसे थे, मेरी वाइट बोर्ड की ब्लैक इंक ख़त्म हो गई थी तो मैं ब्लैक इंक ले आई और एक कटर ले आई। मेरे पास वैसे कटर था पर उसके बावजूद भी एक ले लिया फॉर गर्ल्स सेफ्टी। ये रहा, काफ़ी अच्छा है, दिखने में तो अच्छा है और कट कट चलता है। ऐसे चला या नहीं अभी मैंने इसे। मेरे पास एक और भी कटर है इसमें, ये रहा। तो ये भी अच्छे से चलता है, पर ये काफ़ी पुराना हो गया है, पर ये चलता फिर भी अच्छे से। इसमें काट लग गए, मेरे भाई ने इससे कुछ काटा था तो इसमें काट लग गया। और ये यहाँ पे बाहर रहेगा और ये मेरे बैग में रहेगा हमेशा फॉर गर्ल्स सेफ्टी। कुछ भी हो जाता है तो इससे बाहर ठुचुक ठुचुक, सेफ्टी के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये, और ये लिया मैंने, ये मैं दुकान में गई और ये मांगा, उन्होंने ये दिया, 300 रुपये का है ये। और अभी मैं पिगी बैंक से वापस ये सब वापस नीचे उतारने वाली हूँ। पहले ये आपको बता दिखेगा नहीं, ये वैसे खटिया है, खटिया यहाँ पे ना, यहाँ पे है उसके नीचे ये जो बैग है ये वाला, इसके नीचे एक छोटा बैग है, उसके अंदर बहुत ही छुपा के मेरा पिगी बैंक रखा हुआ है। उसमें से फिर से मुझे पैसे निकालना और माइक लेना है। इससे मैं जानती हूँ अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, पर कल का टॉपिक अच्छा है और मैं आज ही बनाने वाली थी, पर ये इन कारणों से नहीं बनेगा। और मेरा पथ धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। और एक बात और भी है, मैंने एक रील्स को स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें एक वीडियो आई, मार्क ज़करबर्ग थी, उन्होंने बोला, जो फेसबुक के और इंस्टाग्राम के फाउंडर है ना उनकी, तो उन्होंने उसमें बोला कि डैम इट, मैं हिंदी अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाऊँगी उसकी तरफ, और आपको उससे सब भाषा में समझाती हूँ कि वो कह रहे थे कि आइडिया जो कि हो ना वो कभी फुल्ली फॉर्म होके कभी भी नहीं आते, वो क्लियर तभी होगे जब आप उसके ऊपर काम करोगे। और मैं उस बात से रिलेट करती हूँ। तो अब भाई अब एक्शन लेंगे अपने गोल के ऊपर। मैंने काफ़ी चीज़ें लिख दी और अब मैं और AI टूल से कुछ पूछा, अब वो उसे मैं किसी एक बुक्स में, वहाँ पे आपको दिख रही होगी उस तरफ,
अंधेरा पड़ रहा है, खैर छोड़ो। तो उसमें वो मैं लिख दूँगी। और अभी मैं एक 500 का माइक लेने जा रही हूँ। अभी आज ये कारण की वजह से वो आने वाला है भाई, तो बाकी कल सब अच्छी एक वीडियो बनेगी और मुझे लगता है उसमें अच्छे व्यूज़ आएंगे। एटलीस्ट 100 से ऊपर तो आने ही चाहिए। वैसे मेरी ख्वाहिश बोलो तो मेरे तो बहुत बड़े बड़े मतलब सपने हैं, पर अभी के लिए मान लो, बट ड्रीम तो बिग है पर स्टार्टिंग छोटी होती है। तो मान लो उस वीडियो में एटलीस्ट 100 व्यू तो आने चाहिए। बोल रहे हो पर ना आए तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे व्यूज़ की अभी परवाह नहीं है। आप लोग तो वैसे भी ये बाद में ही देखोगे जब मैं आई एम सक्सीड, तो देखते हैं। वैसे वेट मैंने थोड़ा बहुत कम कर लिया और यहाँ पे ये पढ़ने लगे, पहले नहीं पढ़ते थे। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा ये इसको लोग पढ़ने का सर्जरी करते हैं, मेरे ऑटोमेटिक पढ़ रहे हैं। कितनी गजब बात है। वेल थोड़ा बहुत वेट अब कम मैं कर रही हूँ। मैंने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया और ये एक बॉल है वहाँ पे, आपको अंधेरा पड़ जाएगा, रहने दो। वो नॉर्मल बॉल है, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ। और हेडफोन से मैं इसलिए नहीं शूट कर रही 2 दिन से, क्योंकि उसमें भी वॉइस ठीक से नहीं आ रही। मैंने उसकी वीडियो देखी थी, तो ये रहा वो बॉल, वो 30 रुपये का है, सस्ता वाला, बहुत ही ज़्यादा हल्का है ये। इससे मैं यूँ ही दीवार पर मार के खेलती हूँ। इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। किंग नेवर गिव अप, टाइम इज़ गॉड, ड्रीम बिग, नेवर गिव fuck, and bird, freedom, play risky with backup, never give up, एंड बहुत कुछ इसमें लिखा है, डोंट वेस्ट टाइम, और कितना कुछ लिखा हुआ है। मैं घुमा के 1-2 चीज़ें वापस आ गई। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें मोटिवेशनल चीज़ें लिखी हुई है, फ्रीडम या कुछ भी, तो सब साइड छोड़ते हैं। ये वैसे वो बुक्स है जिसके बारे में बात कर रही थी, तो उसका ना अभी मैं वीडियो जैसे जैसे अपलोड कर रही हूँ, मैं उसका थंबनेल भी नहीं जान दे रही, ना डिस्क्रिप्शन में और ना ही तो उसके टाइटल में। और अगर हेयर स्टाइल में ऐड कर दूँ तो काफ़ी व्यूज़ आ भी जाए, 2-3 एटलीस्ट, बट मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है, या फिर मैं अभी अपनी चीज़ों में उलझी हुई हूँ, तो मैं उसमें ध्यान नहीं दे पा रही। ये परमानेंट मार्गल से मैंने कुछ लिखा है। और आज मैंने एक नया फैसला लिया है कि मैं अब गुजकेट की एग्ज़ाम नहीं देने वाली। यू हियर राइट। पहले मैं नीट की नहीं देने वाली था, अब मैं गुजकेट भी नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे डिग्री आगे करनी है। तो भाई एग्ज़ाम में क्यों टेंशन लूँ, सिर्फ बार पास आउट मुझे कहलाना है। वो 10th पास आउट भी काफ़ी है, ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन 12th पास आउट तो एटलीस्ट कहलाना है। तो पहले मैंने ये जब लिखा था ना, तब मुझे गुजकेट देनी थी, तो यहाँ पे मैंने गुजकेट की तारीख लिख दी है। बट फिर मैंने इसे चेक किया, अपने बोर्ड का लास्ट पेपर की डेट इसमें लिख दी, आफ्टर पेपर माई मिशन स्टार्ट। तब तक मुझे सिर्फ पेपर के ऊपर ध्यान देना है। मैंने ChatGPT और AI टूल से काफ़ी कुछ पूछा कि मुझे पास होना, कौन सा चैप्टर करूँ क्या नहीं। मुझे अभी मैं 0 पर हूँ, कुछ 1 महीने के अंदर मेरी एग्ज़ाम है और मैं अभी 0 पर हूँ। सीरियसनेस भी मुझे बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर नहीं दिखा दे रही। मेरा ध्यान हमेशा अपने इस मिशन के ऊपर ही जा रहा है, पर जो कि सही बात नहीं है। मुझे एटलीस्ट पास तो होना ही है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने इसका एक बेसिक रोड मैप में जो लिख के एक पेज जो है फाइल, उसमें डाल दूँगी। वीडियो चल रहा है ना, तो बाकी अभी फोकस ऑन 12th पास आउट गुज, और हैबिट सुधारो यार, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गुजराती हिंदी मिक्स है, इंग्लिश। और देन 12th पास आउट, देन बोर्ड एंड प्लान एंड रोड मैप, आफ्टर बोर्ड लास्ट पेपर मिशन स्टार्ट। और ये एक बेसिक ओवरव्यू मेरे प्लान का लिखना है। ये कुछ फ़ोन के जो कुछ चीज़ें है वो सब रेडी करनी है। फ़ोन ये इसमें कुछ YT मैंने या इंस्टाग्राम में मैंने काफ़ी सारी रील्स, 2-3 आइडिया मेरी है, फेक आइडिया, तो इसमें मैं कुछ काम की रील हो जाए तो उसमें वो शेयर कर देता हूँ। वो उससे पेंडिंग बहुत सारी पड़ी है, तो उन सभी को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और व्हाट्सअप में भी जो मेरा अपना आप जिसमें आप मैसेज कर पाते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, तो उसे मैं सभी को मैंने मैनेज करना है। देन 12th ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी, और आफ्टर दिस 3 ये काम हो जाएंगे, फिर फोकस सिर्फ 12th पर ही करना है। 16 मार्च तक, हाँ 16 मार्च तक यही फॉलो करना है मुझे। और तो ये है आज की वीडियो। एंड आज
दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें सॉल्व हो गई। इंजीनियर के बारे में मुझे पता चला। इंजीनियर वो उसे कहते हैं जो मैथ्स साइंस और तकनीकी चीज़ों का जो जानकारी रखते हैं ना, उसे इंजीनियर कहते हैं। डिग्री चाहिए होती है इंजीनियरिंग का नाम आपको टाइटल चाहने के लिए। बट अगर आप मैथ्स उसमें था, मैथ्स और तकनीकी और साइंस के रिलेटेड आपको ज्ञान हो तो आपको इंजीनियर कहते हैं, और उसके लिए आपको डिग्री करनी पड़ती है। ऐसा था जिस AI टूल से मैंने पूछा था। पर अगर आप वो चीज़ें तो आप विदाउट डिग्री भी सीख सकते था। विदाउट डिग्री काफ़ी चीज़ें जो भी मुझे इंटरेस्ट है वो मैं सारी सीखूँगी। और आप अगर AI या कुछ भी सीखना चाहते हैं या कुछ भी अभी कोडिंग सीखना चाहते हैं तो पहले मैं जान दूँगी कि आप किसी भी चाहे स्ट्रीम से हो, मैं फिज़िक्स एंड मैथ्स सीखे, क्योंकि इसके नियम नहीं बदलेंगे। AI चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, फिज़िक्स के लॉ कभी नहीं बदलेंगे। हो सकता है उसमें सुधार हो, नया आए भी, लेकिन वो बदल नहीं सकते क्योंकि उसकी साबित हमें मिल गई है। न्यूटन ने जो 3 नियम दिए वो कभी भी नहीं बदल सकते, या ग्रेविटी का नियम है वो। वैसे अभी मुझे भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, मैं साइंस की हूँ तो अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर ये सब आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी, उसकी ये बात लॉजिकली मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको भी बता रही हूँ क्योंकि मैं ये करने वाली हूँ। तो आपको छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे तो काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई है मैंने अपने प्लान के। और एक बात और भी है कि युद्ध की चर्चा न करना युद्ध का पहला नियम होता है। तो मैं किसी को भी नहीं बताने वाली मेरे प्लान्स क्या है, गोल क्या है। और एक वीडियो मेरे हाथ लगी ना, शॉर्ट रील, तो उसमें यह पूछ रहे थे कुछ बड़े जो थे, उनको तो दिमाग में घूसे भरे होते हैं और बच्चों की कहानी काटने में बिजी होते हैं। तो वो उस जो कि लड़का था उसे पूछ रहे थे, तो बेटा आगे का क्या सोचा है? मुझे कुछ भी नहीं पता, वो कंफ्यूज था, डिप्रेशन था, ऐसा कुछ था उसका, ऐसी कुछ स्टोरी उसमें थी। बट पता तो होना चाहिए। आप अपना फाइंड पाथ करो ईश्वर का को। अगर आपको आपने पर खुद पता नहीं कि आपका पाथ, आपको किस रास्ते जाना है, किस कहाँ मंजिल है आपकी, तो कोई और आके आपको बताएगा और आपको किसी और का पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए पढ़ाई बढ़िया आप जो भी करें उसको साइड में रख के एटलीस्ट 2-3 घंटे अगर भी आप दो ना इन चीज़ों में, आप हमारी जनरेशन के कितने सारे फ़ायदे हैं। AI टूल्स आ गए हैं, उससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, लिटरली कुछ भी। इस पहले वरना आपको कुछ पूछना था जिस आपके फील्ड के बाहर हो, उसके लिए मैं भी आपको शायद किसी सीनियर की या बुक पढ़ने की ज़रूरत होती होगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। लेकिन आज की जनरेशन में हम ChatGPT है, परप्लेक्सिटी है, और भी कई सारे AI है, और ऊपर से DeepSeek जो कि है वो तो कम्प्लीटली फ्री AI टूल है। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो डेफिनेटली, क्या किसी भी AI टूल से। आपको कहीं ना कहीं आपको अगर रिसर्च करनी है अच्छी तरीके से तो आप परप्लेक्सिटी का यूज़ कीजिए। अगर आपको फ्रेंडली वाइब चाहिए तो आप ChatGPT का यूज़ कीजिए। और अगर आपको वो कुछ मतलब पता ही नहीं क्या करना है तो आप DeepSeek का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में ये 3 AI टूल है। और रील्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें काम की आ ही जाते हैं। सोशल मीडिया लोगों ने बस यूँ ही बदनाम करके रखे है, पर अगर ध्यान से देखो तो इसे अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मैं करती हूँ और मैं कुछ थोड़ी बहुत टाइम दिनों के बाद मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, और यूट्यूब की में भी और इंस्टाग्राम की भी, कि आप कैसे अपने फ़ायदे के लिए इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसके कुछ जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ ना उस तरीके से आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे इन ऐप्स का यूज़ करके फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी बताऊँगी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की कुछ मतलब चीज़ है वो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको बताऊंगी। और अभी मैं उसमें से पैसे निकाल के माइक लेने जा रही हूँ। ये आज की वीडियो थी, मुझे नहीं पता क्या काफ़ी कुछ पता है फिर भी मैं बता नहीं पा रही। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि मैं कितनी मतलब वो था, पर अभी मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। पता है कि पथ क्लियर हो रहा है मेरा, धीरे धीरे धुंध जो की होती है ना वो सारी क्लियर हो रही है, तो बहुत खुश है। और ये ऐसे नहीं कि उसके बारे में ट्राइंग टू थिंक कि हम ट्राई कर रहे, इससे कुछ नहीं होगा। एक्शन लो। ये वैसे किसी और की लाइन है, पर आप मुझे काम की लगी तो मैंने आपको भी बता दी। एक्शन लो, सिर्फ ट्राई करते हुए मत रहो, क्योंकि आपको भी पता है आप उससे बढ़िया कर सकते हो। डेफिनेटली मुझे तो पता है मैं उससे बढ़िया कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी ही। जो भी मुझे करना है वो मैं करके ही रहूँगी। और मैं धीरे धीरे फिर अब फैमिली को भी ट्राई करूँगी कन्विंस करने के कि मुझे 12th के बाद फ़ोटोग्राफी करने दें। वैसे मैंने काफ़ी एक मेरे जो कि घर के सामने घर है वो फ़ोटो मेरे से जो स्टोरी पहले बताई है, हाँ बताई थी, तुम लोगों ने देखनी हो तुम्हारी गलती मुझे क्या। तो आज कुछ टॉपिक नहीं है मेरे पास,
अभी माइक लेने जा रही हूँ और फिर मैं आके ये बेसिक प्लान करूँगी और स्क्रिप्ट लिखूँगी कल की वीडियो की कि वाई आई चूज़ नॉट नीट या किसी एग्ज़ाम मैंने क्यों चूज़। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी, अपने वाई बताऊँगी। और ये भी कि तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप अपना खुद का फाइंड करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगी आप मेरे रास्ते पर चले, मैं ये चाहूँगी कि आप अपना खुद का रास्ता खुद फाइंड करें। तो इसी अकॉर्डिंग मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊँगी। इसका यूज अभी नहीं कर सकती तो क्योंकि कब पता नहीं कब मेरा भाई आ जाएगा। तो अभी मैं माइक लेने जा रही हूँ और आज मैं काफ़ी खुश हूँ। आज है डेट 24 जनवरी। अब पढ़ाई भी धीरे धीरे मुझे लगता है अब स्टार्ट हो ही जाएगी। अब मैं ना बोर्ड में एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी का यूज़ कर रही हूँ। उसके जो ब्लूप्रिंट होते हैं ना उसमें जो कि आईएमपी चैप्टर जो कि होते हैं या फिर वेटेज अकॉर्डिंग चैप्टर, यहाँ पे ना पहले 10th में तो ऐसा ही होता था, लेकिन 12th की मैंने देखी ना अभी 2 दिन पहले, तो उसमें यूनिट है 3-4 यूनिट है और उसके इतने मार्क्स है, इस तरीके से लिखा है। तो मैं उस अकॉर्डिंग तैयारी करने वाली हूँ। मैं बहुत ही सिर्फ पास होना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती है बस इसमें। पढ़ाई हुई नहीं, मैं पूरे साल बस यही कन्फ्यूज़न था। अब सोच रही हूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, पर फिर भी सोच रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना पूरा मतलब 2 साल से ज़्यादा का टाइम इन चीज़ों में बर्बाद कर दिया सिर्फ ये फाइंड करने की मुझे क्या करना है, और मुझे मिला ही नहीं। मुझे ये हमेशा इसमें ट्राई कर रही हूँ, सुधार कर रही हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख रही हूँ। सो बात और है, एक वीडियो देखनी दूसरे वीडियो में गई तो पहले वीडियो भूल जाती थी, पर फिर भी ऐसा लगता था कुछ कर रहे, चूँकि वो वीडियो देख रहे थे मूवीज़, गेमिंग, ड्रीमिंग और डे ड्रीमिंग और कुछ भी मतलब बहुत चीज़ें की थी। जब ये सोच रहे तो ऐसा लग रहा है कि किन्हीं चीज़ों में पड़े थे। तो और अभी मैंने लिटरली कब बताया, अभी एक मंथ होने वाला है यार। ये जर्नी मैंने रिकॉर्ड करने की स्टार्ट की थी तब। वैसे ये मैंने जर्नी 1 नवंबर 2025 को स्टार्ट की थी, पर कुछ काम की मतलब ये मेरा बर्थ डेट है, पर उस टाइम पर मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं। तो ऐसे ही दिन चलते रहे काफ़ी सारे, और पता नहीं जब सेकंड एग्ज़ाम की जो टाइम टेबल आया था ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने ये एग्ज़ाम भी मैं फ़ेल होने वाली हूँ। मैंने क्या किया इतने टाइम से। तो ये रियलाइजेशन हुआ तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था। वो डेट थी 29 दिसंबर, मेरे पापा की बर्थडे। तब मैंने वीडियो स्टार्ट करना चाहा और अभी 24 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट एक मंथ होने ही वाला है। और मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। रिकॉर्ड करना अच्छी बात है लाइफ की जर्नी का, ये बात मैं मानती हूँ डेफिनेटली। अब अभी मेरे इसका एडिटिंग कुछ नहीं कर रही, बाद में करूँगी। नहीं, बाद में चाय ठंडी नहीं होगी मेरी, मुझे चाय पसंद ही नहीं। मेरे पास स्ट्रक्चर प्लान है, मतलब स्ट्रक्चर है नहीं, पर मैं उसे बना दूँगी। बेसिक अभी मैं लिख रही हूँ, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो, बाकी चीज़ें मैं उसमें कर लूँगी। और उसमें मुझे एडिटिंग भी सीखनी है, तो मैं अपनी ही इन वीडियोज़ में एडिटिंग करूँगी। अट्ठे गट्ठे मतलब अनएक्सपेक्टली अट्ठे गट्ठे अच्छा हो गया ये, राइट। इसके ऊपर मैं मतलब अगर आप किसी और की वीडियो के अगर ट्राई करें तो उसमें कॉपीराइट या कोई भी इशू हो जा सकते, पर मैं मेरी वीडियो में ट्राई करूँ तो क्या ही हो जाएगा। तो मैं ये करूँगी। और आपको मैं अभी एक मेरे दिमाग में चेंज चल रहा है। आपने नारुतो एनीमे देखे? शायद नहीं देखे, तो उसमें ना एक ये देखी हो, जब चुनिन एग्ज़ाम होती है फर्स्ट, तो कुछ जाबुजा की फ़ाइट ख़त्म होने के बाद वो होती है, राइट। तब जब वो फर्स्ट एग्जामिनर ही होता है, वो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसका वो यामिका या का पता नहीं क्या नाम है उसके भाई का, तो वो है यहाँ पे निशान पड़े हुए, राइट। वो पहला ही एग्जामिनर, तो जब एग्ज़ाम पेपर लिख रहे होते हैं तब उसका एक लास्ट क्वेश्चन का जो एक रूल होता है वो ये होता है, अगर आप फेल हो गए तो उसके बाद आप कभी भी चुनिन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। नारुतो बहुत नर्वस हो जाता है। साकुरा और सास्के यही कहते हैं कि मतलब मन में यही सोच रहे होते कि यार कर दो तुम, मतलब ये हमारा बर्बाद मत करो, जबकि लिटरली नारुतो ने एक भी आंसर नहीं लिखा होता। नारुतो फिर बहुत ही होता है और अचानक खड़े होकर ये बोलता है कि तुम चाहे जो भी करना है वो कर लो, मुझे होकागे बनना है, मैं बन के रहूँगा, चाहे फिर मुझे ज़िंदगी भर के लिए गेनी नहीं बन के क्यों ना रहना पड़े। तो मैं भी इसी बात के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ कि चाहे 12th फेल ही हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, पास आउट ही हो जाओ, मुझे जो बनना है, मुझे जो फ्रीडम चाहिए, मुझे मल्टी मिलियनर जो भी बनना है, कितने भी लेवल तक, चाहे दिमाग का हो, बॉडी का हो, या फिर पैसों से हो, फाइनेंस से हो,
जो भी बनना है वो बन के रहूँगी, चाहे तो मुझे इस एग्ज़ाम में फ़ेल भी क्यों ना कर दो। वेल यही है मेरी जर्नी की शुरुआत। मतलब काफ़ी दिनों से मैंने जर्नी स्टार्ट तो कर दी है, पर अब यह जर्नी रुकने वाली नहीं है, चाहे हालात बदतर से बदतर क्यों ना हो जाए, तो आगे बढ़ जाए। मैं उसका सीन यहाँ पे एडिट कर सकती हूँ या बाद में जब एडिट करूँ तब मैं, पर मुझे कॉपीराइट का डर है, तो वो आप नरूटो ना सर्च करना चुनिन एग्ज़ाम, और नरूटो का जो सीन है ना वो प्लीज़ आप देखना। अगर आपको कभी भी कुछ नर्वस भी, और आपको अगर लाइफ में कुछ भी नहीं पता, तो एक दफ़ा नरूटो शिपुडेन, और पहला नरूटो फिर नरूटो शिपुडेन, उसकी कुछ मूवीज़ भी बीच में आती है, आप वो ये एनिमी एटलीस्ट एक बार देखना लाइफ में, आपको आपका पर्पस मिल जाएगा। मुझे ये मेरे भाई ने लोग में ये तो स्क्रॉल कर रहे थे, तो लोग एनिमी को ये सब बोल रहे थे कि अच्छी होती है, लोगों ने छपरी बना दी है वो है, तो मुझे लगा अच्छी है तो फिर मैं भी देखूँगी, क्योंकि मैं बचपन से मूवीज़ देखती आई हूँ। फिर उस टाइप का आप कंटेंट कंज्यूम करो तो आप बोर हो जाएंगे। पहले मैं इंडियन मूवी देखती थी, फिर उसमें बोर हो गई, सीरियल देखी उसमें भी बोर हो गई, फिर मैं दूसरी वीडियो में ट्राई की तो के ड्रामा उस टाइम पर उग रहे थे। पहले मैंने रोमांटिक के ड्रामा बहुत देखी, लेकिन मैं उससे भी उग गई। फिर मैंने कुछ थियरी वो एक्शन वाले ड्रामा से देखे, ऑल ऑफ यू आर डेड, ज़ॉम्बी है, स्वीट होम, और ये स्क्विड गेम, और एलिस इन बॉर्डरलैंड, ऐसी चीज़ें, और काफ़ी यूनिक है मूवीज़ भी, और मूवी एक्सप्लेनेशन भी मैं काफ़ी देखती हूँ, कार्टून मूवी भी। और फिर अब एनिमी में मेरा भाई बहुत ज़्यादा दिल है, और एनिमी सच में जेन्युइन आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। पता नहीं किस घड़ी थी, कौन वो यूट्यूब या इंस्टा वाले थे, इंस्टाग्राम ने भाई उस 4-5 रील, और देन मेरा भाई वो वैसे नरूटो देखता था, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये एनिमी देखना है, तो उसने बोला हाँ देखो क्या है वो है। तो उसने मुझे टेलीग्राम, मेरे फ़ोन में तब से पहले टेलीग्राम नहीं था, उसने मेरे फ़ोन में डाउनलोड कराया, मेरा खाता जो आईडी वो थी वो खुलवाई, एंड उसने मुझे ये क्या कुछ चैनल सब्सक्राइब करके दे दी और बोला कि यहाँ से देख लो। उसने बोला हाँ अच्छी मूवी, अच्छी सीरीज़ है, तुम भी देख लो, अच्छा ही हो जाएगा। तो फिर मैंने देख ली, और पूरी नहीं देखी, इंडी डब में देख रही थी, इंडी डब बीच में कट हो गया था 12 बार, तो पूरी नहीं देखी। नरूटो क्लासिक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और शिपुडेन में अभी मैंने शायद 300 एपिसोड तक कंप्लीट किए हैं, शिपुडेन की 300, तो अभी कुछ शायद 200 या ऐसे कुछ एपिसोड बाकी हो गए, पर इतने में भी जेन्युइन ही आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। नरूटो एक ऐसा लड़का जिसे पूरे गांव ने धिक्कारा था, पर उसके बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी, और दुनिया का और उस वर्ल्ड का वो शिनोबी होना जो ग्रेटेस्ट होकागे था एवर। आप मैं आपको बस आप कुछ और देखे ना देखे, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना भाई क्या करे कंफ्यूजन में किसी तरह का, तो वॉच नरूटो। आप अपना मेन काम साइड में मत छोड़ना, बट एटलीस्ट 1-2 एपिसोड दिन के देखो। एनीमे ना एक एपिसोड 30 मिनट का होता है, आधे घंटे का। आप दिन में 1 घंटा दे दो, 2 एपिसोड देखो, धीरे धीरे आपका लाइफ बनने लगेगा, और आप धीरे धीरे सीखोगे उससे बहुत कुछ। और पता नहीं क्या ही बोलूँ, पर मैं ये करने वाली हूँ। ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, पर जैसे कि मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि आइडिया कभी भी फुल्ली फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, वो क्लियर तभी होंगे जब आप उसके ऊपर काम करोगे। तो मुझे भी काम करना है अब उसके, अपने आइडिया के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। तो मैं पुराने पेंटिंग वीडियो है वो यूट्यूब पे ऐसे ही डाल दे रही हूँ, और ये भी बाद में डाल दूँगी। तो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, एंड प्रोटेक्ट योर प्रायोरिटीज़, एंड आई एम नॉट फेल्यूर, आई एम ध्रुव, बी द स्टार ऑफ ध्रुव ऑन योर लाइफ। शायद ये मोटिवेशनल लाइन है, पर जो भी सही है, वैसे ये अच्छा बन रहा है नहीं। पर इंडिया में खूबसूरत होना बुरी बात है, वैसे खूबसूरत नहीं है, पर अब पाकिस्तान प्रकाश पड़ रहा है तो ये फेस वाइट दिख रहा है, पर है वो नहीं, ये तो वैसे रियल है। धीरे धीरे वेट कम हो रहा है, तो बॉडी अब अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी मोटापा जैसा फील तो हो ही रहा है, कम कर लेंगे। बुरा लगा था उस लड़की ने जब मुझसे बोला था, तो बट एक्सेप्ट एंड अब चेंज इट, यही सीन है मेरी लाइफ का। अब मैं शायद 300, 400 या 500 का माइक लेने जा रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं पैसे, पता नहीं मुझे आउटकम देगी या नहीं, बट मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरे पास आंसर नहीं है, मैं क्या बोलूँ अभी, पर जो भी ये सब सही है, समय का समय दो, वो धीरे धीरे आपको रास्ते, आप अपने काम को समय दो,
वो धीरे धीरे रास्ते ठीक करता जाएगा। या आप एटलीस्ट काम करो, आपके जो भी आइडिया होगी ना वो धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे। आप खुद के ऊपर ध्यान दो, आपको खुद अब क्या है वो पता लग ही जाएगा। तो चलते हैं, 3:30 बज चुके हैं और 25 मिनट की वीडियो भी हो चुकी है। तो बाय बाय।